तो देखिए हम लोग चैप्टर 2 में, इसका मतलब क्या हुआ कि चैप्टर 2 में ही भगवत गीता पूरा, भगवत गीता का ज्ञान भगवान दे रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ। हाँ। तो चैप्टर 2 में ही पूरी भगवत गीता है। फिर 3 से 17 तक इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका इलेबोरेशन है। भगवान जो अर्जुन का डाउट्स हो रहा है और भगवान उसको एक एक करके क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो वो थोड़ा डिटेल में है। और उसके बाद चैप्टर 18 में जाके फिर से समराइज कर रहे हैं, तो समराइज भी जो कर रहे हैं उसी को समराइज कर रहे हैं। लेकिन तीनों पोर्शन का लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, यही बस हम लोग को। लेकिन अल्टीमेट बात क्या है, इसलिए प्रभुपाद जी क्या करते हैं, हर चैप्टर में हम लोग को बताते रहते हैं कि देखो चैप्टर 2 और चैप्टर 18 का बीच में सामंजस्य रखते हुए वो बताते हैं कि इसका क्या कनेक्शन है। तो केवल हम किसी भी चीज को आइसोलेटेडली नहीं देखेंगे, यही हम लोग को ध्यान में रखना है। इसका बेसिक पर्पस ही ये बोलने का। ठीक है ना? तो ये भगवत गीता का सार है चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में हम लोग अभी तक क्या पढ़े, बताइए जो भी ध्यान में है। नीता भाभी आप बताइए कुछ। स्नेहा माता जी आप बताइए कुछ। मेरी हरे आवाज नहीं कृष्णा। आ रही? हाँ हाँ। हाँ, बोलिए। हाँ ओके। हाँ, चैप्टर 2 में हम लोग जैसे स्टार्टिंग में तो छह श्लोक तक में अर्जुन मतलब अपने डाउट्स देते रहते हैं कि मतलब कैसे युद्ध कैसे करे, युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर 7वें श्लोक से मतलब 7वें श्लोक में वो भगवान को सरेंडर करते हैं और वो भगवान को गुरु मानकर भगवान को कहते हैं, मतलब भगवान से पूछते हैं कि भाई अब हमको क्या करना चाहिए और मतलब युद्ध क्यों करना है और किस लिए करना है, ये सारे क्वेश्चन वे धीरे धीरे मतलब स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले उसके पहले भगवान फिर अर्जुन का डाउट्स क्लियर करने के पहले वो शरीर और आत्मा के का अंतर के बारे में समझाते हैं और उसी इसी के मतलब अब और आगे वो बताते हुए अर्जुन का जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देना स्टार्ट करते हैं। बहुत सुंदर, एकदम परफेक्ट है कि अर्जुन पहले तो सरेंडर करता है भगवान को 2.7, और सरेंडर करके पूछता है विनम्र भाव से। जब वो पूछता है तो फिर भगवान सबसे पहले स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं, अभी हम लोग उसी पे चल रहे हैं कि शरीर और आत्मा का अंतर बता, कि हम लोग अपने आप को शरीर समझते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली हम ये शरीर नहीं है। हमारा परिचय केवल ये शरीर तक सीमित नहीं है। एक्चुअल परिचय हमारा तो हमारी आत्मा के साथ है, तो जो कि यहाँ इस शरीर के अंदर रहती है। तो यानी कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, वो देहात्म बुद्धि में है। देहात्म मतलब देहात्म का मतलब बताइए कोई भी। नीतू भाई। बॉडीली कॉन्शियसनेस। हाँ, बॉडीली कॉन्शियसनेस मतलब हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, वो बॉडी में फंसी हुई है। यानी कि हम अपनी चेतना को अपने शरीर के साथ जोड़ के देखते हैं। कोई भी चीज, तो तकलीफ है, आराम है, ये चाहिए वो चाहिए, तो शरीर को जो चाहिए वही हम सोच रहे हैं हमारी नीड्स है। शरीर को अगर तकलीफ हो रहा है तो समझ रहे हैं कि हम तकलीफ में हैं। शरीर को अगर आराम मिल रहा है तो हमको लगता है कि हम आराम में हैं। तो क्या शरीर को अगर हम मान लीजिए एक बहुत अच्छा डल्लब का पिलो मैट्रेस होता है, बहुत कंफर्टेबल, बहुत मखमल वाला, उस पर चादर बिछा लेंगे और एयर कंडीशन करके एकदम चिल्ड करके सो जाएंगे, तो क्या इसका मतलब हम सुखी हो गए? शरीर को सुख मिलेगा, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब तो ये नहीं कि हम सुखी हो गए। तो ऐसी व्यवस्था तो वो भी बहुत जरूरी लोग। नहीं है कि वो हाँ भी जरूरी नहीं है कि मिलेगी सर, अभी आनंद हाँ, आ जाए। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शारीरिक सुख तो बहुत लोगों को मिल रहा है हम लोग को, लेकिन क्या हम लोग इसका मतलब सही में सुखी हैं? तो नहीं है। तो इसका मतलब हमारी जो चेतना है इस शरीर में जो फंसी हुई है, ये गलत जगह फंसी हुई है इसका मतलब। तो हमको आत्म मतलब आत्म साक्षात्कार यहीं से हो रहा है, कि भगवान यहीं पे आत्म साक्षात्कार करवा रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। ये शरीर तो एक टेम्पोररी व्हीकल है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जब हमको अगर डेवलप होगी, तब हम सही मायने में चीजों को देख पाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरे को चाहिए, क्या मेरी जरूरत है, हमको अभी क्या मिला हुआ है। तो हमको सारी ये सारी बातें जो है, बेसिक बातें हमको क्लियर हो जाएगा अगर हम अपने बारे में जान जाए। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो बॉडीली कॉन्शियसनेस से सेल्फ कॉन्शियसनेस की तरफ भगवान लेके जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं यहाँ पे सांख्य योग। इस शरीर और आत्मा का जो अंतर है, इसको भगवान एनालाइज करके बता रहे हैं, पूरा एनालिसिस बता रहे हैं। तो इसमें हम लोग अभी तक देखिए 3-4 इंपॉर्टेंट श्लोक, मैंने सारे श्लोक इंपॉर्टेंट हैं, 3-4 पॉइंट्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग देखे।
क्या देखे बताइए एक एक करके, जिसको जो भी याद है कि अभी तक हम लोग क्या पढ़े शरीर और आत्मा के अंतर में। पहला अध्याय में था ना कि अर्जुन माने कि जो युद्ध नहीं करना चाह रहा था, तो हाँ, शरीर शरीर से ही सारा क्वेश्चन भगवान से किया ना। मैंने क्वेश्चन ही भगवान को जो बोल रहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, पूरा रीजन वो दे रहा था युद्ध नहीं करने का, शरीर देहात्म बुद्धि में फंस के। फिर वो देखा कि वो इतना वो मतलब अपना वो बोल रहा है, लेकिन सोल्यूशन तो कुछ हो नहीं। तब फिर वो भगवान को सरेंडर करता है कि आप बताइए मुझे क्या करना है। कार्पण्य दोषो कहा सुहावर, इच्छामि त्वाम सम्मूढ़ चेता। वो यहाँ तक तो वो। एक्चुअली क्या है ना भैया, इसमें अर्जुन के लिए का जो धर्म था, जो उसको करना चाहिए एज अ क्षत्रिय, वो उस धर्म को नेग्लेक्ट करके वो अपना इंद्रिय कॉन्शियस, इंद्रिय तृप्ति की तरफ वो चला गया था। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। हाँ हाँ। तो अभी देखिए, तक जितना भी हमने पढ़ा है ना, और जितना भी रीजंस अर्जुन ने दिया, तो उसमें सब जगह उसने अपनी मतलब अपने सुख की कामना की है, मतलब अपना सुख मतलब अपने शरीर का सुख। वो ये भूल गया कि शरीर और आत्मा अलग है। और वो उसने आत्मा के लेवल पे जाके नहीं, उसने शरीर के लेवल के ऊपर जाके सारे रीजंस दिए हैं युद्ध नहीं करने का। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि एकदम ये सही है कि वो शारीरिक स्तर पर वो सारा चीजों को देख रहा था और समझ रहा था, उसी हिसाब से लॉजिक दे रहा था। तो भगवान, और फिर उसके बाद भगवान को वो सरेंडर किया। और जब सरेंडर किया तो भगवान उसको बताते हैं कि शारीरिक स्तर पे नहीं, तुमको आत्मा के स्तर पे देखना चाहिए। तो इसका मतलब वहां पे भगवान क्या कर रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 11 से लेके श्लोक मतलब चैप्टर 2 में श्लोक नंबर 11 से 30 तक भगवान केवल उसको शरीर और आत्मा का अंतर बताते हैं। शरीर और आत्मा का अंतर बता रहे हैं कि भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर में और आत्मा में ये अंतर है, देखो तुम डिफ्रेंशिएट करो ठीक से, तुम नहीं कर पा रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये जो 11 से 30 तक में जो शरीर और आत्मा का अंतर भगवान बताते हैं, जिसमें हम लोग 25 तक पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हम लोग शरीर और आत्मा के बीच में क्या क्या अंतर पढ़े, कैसे कैसे भगवान बताए, क्या क्या पॉइंट्स याद है आप लोग को इसको शरीर और आत्मा के अंतर के बारे में, क्या विशेषता है आत्मा की, सारे शरीर की। आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं। तो जैसे वो शक्ति और शक्तिमान के लिए जैसे भगवान दिए कि जब सूर्य की किरण और सूर्य में उसमें अंतर है। तो जब हमको धूप होती है, जब बारिश वगैरह हो जाती है तो हमको सूर्य नहीं दिखते, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि सूर्य विलीन हो गया है। तो वैसे ही आत्मा अगर जब मनुष्य का की मृत्यु होती है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा तो रहती ही है। प्रकट और तो अप्रकट। हाँ, हाँ, प्रकट और अप्रकट वाला कि आत्मा जो है वो हरदम जीवित है, वो विद्यमान रहती है। तो आत्मा कभी मरती नहीं। तो जो अर्जुन जो शोक करता है, वो तो इसीलिए शोक करता है ना कि वो उनके उसके जो संबंधी, सगे संबंधी सब मर जाएंगे। तो वही भगवान उसको बोलते हैं कि वो सगे संबंधी जो तुम्हारे, वो तो हरदम रहेंगे। वो कभी ऐसा कभी ना हुआ नहीं कि न मैं रहा हूं न तुम रहे हो, न मैं रहूंगा न तुम रहोगे, सब हम हमेशा रहेंगे। ये खाली शरीर, तो भगवान उसको ये एग्जाम्पल जैसे देते हैं सूर्य के प्रकट होने का और होने का कि हम शक्ति और शक्तिमान में अंतर होता है, तो वैसे आत्मा और शरीर में अंतर होता है। ये एक एग्जाम्पल देते हैं भगवान उसको। और क्या देते हैं? देखिए मैं एक एक करके पता नहीं ये स्क्रीन क्यों नहीं काम कर रहा मेरा। मेरा स्क्रीन दिखाई तो दे रहा है क्या? हाँ भैया दिख रहा है। पता नहीं ये स्क्रीन मूव नहीं कर रहा मुझे, ये पीछे नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम हो गई। एक बार मैं इसको, हैंग कर गया क्या भैया? ऐसे ही कुछ लग रहा है। ये दिखाई तो दे रहा है, पहला श्लोक दे रहा है। हाँ, लेकिन आप स्क्रीन को आगे पीछे करना चाह रहे हैं कि नहीं? पता नहीं क्या हो गया।
अब हो देखो तो स्क्रीन मूव कर रही है। हाँ भैया हो रहे हैं। हो रहा है ना? देखिए बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है यहाँ पे, तो वो ध्यान रखने का है। देखिए 13 नंबर श्लोक पढ़िए। रीना माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ भैया। पढ़िए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बालावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, और एक बार पढ़ रहा हूँ इसको। हाँ देखिए, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कौमारम मतलब कुमार अवस्था, यौवनम मतलब युवावस्था, जरा मतलब बुढ़ापा, और तथा देहांतर प्राप्ति मतलब उसके बाद एक शरीर को छोड़ के। तो यानी कि क्या होता है, हम लोग नॉर्मली एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो कुमार अवस्था में जाता है, फिर युवा अवस्था में जाता है, फिर बूढ़े शरीर को प्राप्त करता है, और फिर इसको छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है। तो ये शरीर का परिवर्तन हो रहा है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो शरीर होता है और कुमार अवस्था में, दोनों शरीर तो एक नहीं रहता है ना, चेंज हो जाता है कि नहीं शरीर उसका। हरे कृष्णा। हाँ भैया चेंज होता है। हाँ चेंज होता है। तो उसी तरह युवा अवस्था में जाता है तो फिर उसका शरीर चेंज होता है, फिर बुढ़ापा में जाता है तब तक फिर एकदम चेंज हो जाता है शरीर। हम लोग डिस्कस भी किए थे कि एक साइंटिस्ट लोगों का ये कहना है कि 7 साल के बाद हमारे शरीर में पुराने सारे वो चेंज हो जाते हैं बेसिक्स। तो क्या तो बोले थे वो, एक्सप्लेन किए थे उसी बुक में मैंने सेल्स रेफर। एंड और सब जो है सब हाँ रीजनरेट मतलब होती पूरा है। चेंज हो जाता है, कंप्लीटली नया आ जाता है। तो यानी कि पूरा शरीर नया आ जाता है, 7 साल में पूरा बदल जाता है। तो हर 7-7 साल में, तो अगर हम 70 साल की भी आयु पकड़े तो 10 बार हमारा शरीर चेंज हो रहा है, इसका मतलब। तो इस तरह से, और उसके बाद ये शरीर को छोड़ के हम दूसरे शरीर में जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो हम लोग को ये तो सामने दिखता ही है कि 7 साल, 14 साल, 21 साल और 28 साल में कैसे शरीर बदल रहा है। उसी तरह भगवान कहते हैं कि आत्मा अल्टीमेटली इस पूरे शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में भी जाता है अर्जुन। तो यानी कि ये शरीर तो यही रह जाएगा, आत्मा इसको छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगी। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो यानी कि हमको इस शरीर के प्रति हमारा जो मोह है उसको कम करना पड़ेगा। जिसके लिए हम लोग बार बार जो एग्जाम्पल आता है कि गाड़ी का और टैक्सी का, कि अपनी पर्सनल गाड़ी में जाते हैं और कहीं पे अगर एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी डैमेज हो जाती है, तो हम लोग उस गाड़ी को छोड़ के नहीं जा पाते, क्योंकि वो गाड़ी हमारी, और हमको वो लगता है कि बहुत ज्यादा चोट पहुंच गई, जबकि हमको शारीरिक चोट नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी हमको लगता रहे हमको आ रहे तो दिल में चोट लग गई, क्योंकि उसके साथ हमारा अटैचमेंट हो। जबकि एक टैक्सी में अगर जाते हैं और उसको अगर डैमेज हो जाता है उसका बॉडी, तो हम छोड़ के चले जाते हैं उसको। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि इसका मतलब उस गाड़ी से हमको अटैचमेंट हो गया, चोट हमको एक्चुअली नहीं लगी, लेकिन अटैचमेंट की वजह से लग रही है। तो वही हमारा इस शरीर के साथ जो अटैचमेंट है, वो अगर हम कम करेंगे तो हमारी तकलीफें ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो ये डिफरेंस शरीर और आत्मा में, यानी कि चोट हम आत्मा को नहीं हो रही है, शरीर को रही है। आत्मा तो सच्चिदानंद। 14 नंबर पढ़िए, देखिए कितना सुंदर श्लोक है। पढ़िए और कोई, मनीषा माता जी आप पढ़िए। हाँ भैया। मात्रा स्पर्शार्थु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आपायिनो अनित्यास्ता अस्ति तिच्छस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी,
वे इंद्र बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख ठीक तथा है। दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी के ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपने माता की ओर माता कुल से संबंधित है, और भारत करने से पिता की ओर पितृ कुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों से ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है भैया। ओ, हाँ, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग तात्पर्य को पूरा रिपीट नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल श्लोक को लेके एक बार जस्ट अच्छा, पूरा रिव्यू कर रहे हैं, तो ओके कोई बात नहीं है। तो इसमें देखिए, तो इसका मतलब 14 नंबर में क्या है, इंपॉर्टेंट बात है, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। जैसे सर्दी ऋतु आता है और गर्मी ऋतु आता है, हमको पता है, समर्स आता है तो हमको पता है, हम वेट करते हैं कि ये 2 महीने का बात है या 3 महीने का बात है, फिर ये खत्म हो जाएगा और इसीलिए तकलीफ खत्म हो जाएगी। विंटर्स आता है तो हमको ठंड लगती है, तब भी हमको पता होता है कि 2 महीने के बाद ठंड चली जाएगी। तो इसलिए हम लोग उससे बहुत विचलित नहीं होते, क्योंकि हमको पता है ये परमानेंट नहीं है। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि भाई सुख और दुख, ये जो सुख और दुख आता है, सुख आता है तो भी हमको ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, और दुख आता है तो भी हमको ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, और फिर क्या बोल रही, हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिया मतलब शरीर किससे बना हुआ है? इंद्रियों से भी है, इंद्रियों से। तो 24 गुणों से। हाँ, तो इसीलिए बोले भी इंद्रियों से उत्पन्न होता है, यानी कि शरीर से उत्पन्न है ये सुख और दुख। ये शरीर से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, ये हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है। और हमारा परिचय है कि हम आत्मा है, तो इसीलिए हमको सुख और दुख से थोड़ा डिटैच्ड रहना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा हमको, इसको ट्रेन करना पड़ेगा ऐसे। देखिए, इसीलिए इसके बाद वाला, तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो हमको अपने आप को ये ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, ये जाने वाला है, चिंता मत करो। बहुत सुख आ गया तो भी एकदम ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई ज्यादा एक्साइटेड मत हो, ये ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि भाई ये समय चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर में, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में सम भाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो समभाव होना बहुत जरूरी है। क्यों समभाव होना बहुत जरूरी है? क्योंकि आत्मा के लिए हमेशा ये समभाव ही बना रहता है, ये अलग अलग भाव तो शरीर से जुड़ा हुआ है। देखिए उसके बाद में 12 नंबर में जाता हूँ। पढ़िए, और कोई स्नेहा माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण भैया, 18 नंबर। हाँ, 18 नंबर पढ़िए। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रेमश्च तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। very आगे तात्पर्य पढ़ना भी। good। तात्पर्य पढ़ने की जरूरत नहीं है।
तो कहने का मतलब क्या है कि अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, यानी कि जीव तो शाश्वत है, हम परमानेंट है। हम कौन है? हम आत्मा है, और आत्मा क्या है? शाश्वत है। और तो हम लोग तो अविनाशी है, हम लोग अप्रमेय है, शाश्वत है। लेकिन ये भौतिक शरीर जो है ये नश्वर है, ये तो नष्ट होगा ही होगा। तो ये शरीर को ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए, ये तो नष्ट होने वाला है, लेकिन हम नष्ट नहीं हो रहे। अतः हे भरत से युद्ध करो, जो आपने बताया ना कि भाई अर्जुन पहले युद्ध नहीं करना चाह रहा, तो भगवान उस कॉन्टेक्स्ट में उसको ये सब बता रहे, समझा रहे। देखिए 19 नंबर में जाते हैं। 19 नंबर में देखिए, उदार जी आप पढ़ेंगे? हाँ, पढ़िए। यह एन वेत्ति हंतारः रंग यश यश्चैन मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। हरि बोल। जो मारता है, यानी कि कोई सोच रहा है कि मैंने उसको मार दिया, मतलब वो भी मूर्ख है। तुम कौन मारने वाले होते हो? और कोई सोच रहा है कि अरे ये मर गया, किसी के बारे में हम अगर अपनों का जब ये होता है तो हम लोग बोलते हैं, बहुत वियोग में दुख में रहते हैं कि भाई ये चला गया तो ये मर गया, तो अरे वो मरा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो तो शरीर छोड़ के चला गया, वो तो है परमानेंट। ये शरीर टेम्पोररी ही था, इसको छोड़ के जाना ही था। तो इसलिए बोल रहे, दोनों के लिए बोल रहे कि दोनों ही मूर्ख है। अगर हम लोग इस तरीके से, यानी कि दोनों तरीके से हम अगर सोचते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। तो जी ये वाला पढ़ लीजिए, इसके बाद वाला 20 नंबर। न जायते प्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यम नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है और न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत एवं तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता, वो मारा नहीं जाता। हरि बोल। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है और न मृत्यु है। कभी वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वो हमेशा था, है, रहेगा, जो अभी मनीषा माता जी थोड़ी देर पहले बोली। वह अजन्मा, नित्य, नित्य मतलब परमानेंट, शाश्वत, इटर्नल, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता, यानी आत्मा मारी नहीं जाती शरीर के मारे जाने। केवल शरीर का ही नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। 22 नंबर में चलते हैं। पढ़िए, नीतू पढ़ेगी। वांसास्य जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णाय ज्ञानी संयाति नव नवनिदेहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हरि बोल। पुराने वस्त्र जैसे हम बदलते हैं, वैसे ही शरीर भी पुराना हो जाता है और हम उसको बदल लेते हैं। और देखिए क्या बोल रहे हैं, आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर, यानी कि जो शरीर जब जीर्ण हो जाता है, जीर्ण हो जाता है मतलब जैसे कपड़े फट जाते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, मतलब देखिए जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। वासांसी जीर्णानि, वस्त्र पुराने हो गए और फट गए, जीर्ण हो गए, वैसे ही बोल रहे नवानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि। तो जो शरीर भी जब जीर्ण हो जाता है तो उसको भी हम छोड़ के नए वस्त्र, नए शरीर को धारण करते हैं। तो इसलिए बोल रहे कि ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये रूटीन प्रोसेस है, इसको लेके घबराने का कोई जरूरत नहीं। ये 23 नंबर में क्या बोल रहे हो? नीतू पढ़ेगी क्या? मैं पढ़ू क्या भैया? हाँ पढ़िए, लीलावती जी पढ़िए। नैनम छिन्दन्ति
शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेन क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ना तो इसको काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। आत्मा एकदम अमर है, वो ऐसे कैसे, वो सच्चिदानंद रहेगा। न शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न पानी द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। वो ऐसे कैसे रहेगा, पूरा एकदम क्लियर करके भगवान। 24 नंबर पढ़िए, मनीषा माता जी आप पढ़िए। हाँ भैया। अच्छेद्य अयम अदाय अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचल अयम सनातन। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। 25 नंबर पढ़िए, स्नेहा माता जी आप पढ़ेंगे 25 नंबर। भैया मुझे बोल रहे हो आप? हाँ स्नेहा माता जी पढ़िए। अच्छा सुनिए। कौन सा पढ़ना था? 25 नंबर। 25 अव्यक्तो अयं चिन्तयो अयं विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनयं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये आत्मा अव्यक्त, यानी जो व्यक्त नहीं है। यानी व्यक्त मतलब क्या होता है? जिसको एक्सप्रेस कर सके, जिसका कोई हाँ फॉर्म हो। करेक्ट। जो तो आत्मा को हम लोग कोई फॉर्म में, एक्सप्रेशन में नहीं देखते, सामने नहीं दिखता। आत्मा तो अव्यक्त है, अकल्पनीय है। हम लोग उसको इमेजिन भी नहीं कर पाते कि आत्मा कैसा है। अपरिवर्तनीय है, चेंज नहीं होता है। सदा सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। सत मतलब शाश्वत, और चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, हमेशा फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मतलब हमेशा आनंद से पूर्ण होता ब्लिसफुल है। है। तो ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो ये शरीर और आत्मा के बीच में भगवान अंतर बताते हैं इस तरीके से। इसी का कंटिन्यूएशन में 30 तक यही चलेगा। तो अब 26 नंबर ऑनवर्ड्स, हम लोग 25 तक पढ़े थे ना शायद पिछले संडे, पिछली बार। अब 26 पढ़िए। पढ़े क्या? हाँ पढ़ो, 26 नंबर पढ़ो। अथ चैन नित्यजातं नित्यं वा मनसेमितं तथापि त्वं महाबाहो नैनं सोचि सोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तात्पर्य: सदा से दार्शनिकों का ऐसा वर्ग चला आ रहा है कि जो बौद्धों को ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा व्यवहारिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नैतिक विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। सम्मति अनेक क्षण धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवाद या भक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। पर यहाँ पे रुकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, देखिए बहुत अच्छा से एक एक चीज करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान, यानी इसका क्या मतलब है, बौद्धों के ही समान मतलब
बौद्ध। जो महात्मा बुद्ध के फॉलोअर्स है। हाँ, बौद्ध मतलब बुद्ध का फॉलोअर। तो बौद्ध लोग जो बुद्ध का फॉलोअर्स है, वो लोग ऐसा समझते हैं, और वैसे ही बोल रहे हैं कि एक ऐसा भी वर्ग है जो उन्हीं के समान, जैसे वो लोग बोलते हैं वैसे ही ये लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो ये शरीर जब छोड़ देंगे तो फिर भी आत्मा का अपना अस्तित्व बना रहेगा, इस बात को बौद्ध लोग नहीं मानते। यानी बौद्ध दर्शन के अनुसार ये शरीर खत्म हुआ तो आत्मा का एग्जिस्टेंस खत्म, ये बौद्ध लोग मानते। और ऐसे ही लोग और भी ऐसे फिलोसॉफी को फॉलो करने वाले लोग हैं, ये प्रभुपाद बता। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे भगवान? किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो बोल रहे चलो मान भी लेते हैं तो भी बोला शोक मत करो। उसका लॉजिक में आएंगे हम लोग। तो और इससे पहले हम लोग भगवान अभी तक क्या बताए कि आत्मा परमानेंट है, आत्मा हमेशा रहेगा, उसको काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, वो अमर है, शाश्वत है, ये सब हम लोग पढ़े। तो यानी कि बौद्ध का ये जो फिलोसॉफी है ये तो सही नहीं है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस। ऐसे ही आगे पढ़िए। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे, दार्शनिक मतलब फिलोसोफर, जो लोग फिलोसॉफी, ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे अलग अलग फिलोसोफर्स थे जिनको लोकायतिक बोला जाता है और वैभाषिक बोला जाता है। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वावस्था में ही घटित होते हैं। ध्यान दीजिए इसको। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन का लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वावस्था में ही घटित होते हैं। यानी कि ये जो फिजिक्स है, मतलब जो फिजिकल जो एनवायरनमेंट है, इसका एक संयोग, मतलब एक ऐसा कोइंसिडेंस होता है, उससे ये लाइफ का जनरेशन होता है। हम बार बार, मेरे को बार बार वही बुक का याद आता है जो मैं आपको बताया था ना आपको, कॉन्शियसनेस द मिसिंग लिंक। छोटी सी बुक है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए। इसमें इतना अच्छा से ये दो साइंटिस्ट है उसमें, उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि ये जो साइंटिस्ट लोगों का कुछ कुछ जो साइंटिस्ट जो लोग इस फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं वो कितना गलत है और क्यों गलत है, उसको उन लोग स्टैब्लिश किए हैं कि ये एकदम गलत है। तो संयोग से कुछ नहीं हो सकता, ये संयोग बस ऐसा हो गया, ये नहीं हो सकता, ये लाइफ का लक्षण नहीं है। और बल्कि काफी साइंटिस्ट लोग, कई मैथमेटिशियन लोग इस चीज को मानते हैं कि ये हम लोग का जो थ्योरी है इससे ये कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ भैया। ये आ रही है। हाँ। तो भौतिक संयोग की एक परिपक्वता में ही घटित होते, ये ऐसे दार्शनिकों का मत है कि आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन ये गलत। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। तो भौतिक तथा रासायनिक यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का एक ऐसा कोइंसिडेंस होता है जिससे बोला लाइफ जनरेट होता है, ऐसा इन लोगों का मानना है। नृतत्व विज्ञानी इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, ये भी देखिए। प्रभुपाद चूंकि अमेरिका पूरा घूमे, विदेशों में इतना घूमे और वहां देखे कि किस तरह की थ्योरी को लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखिए ऐसे ही लोग यहाँ पे भी हैं जो लोग छद्म धर्म यानी कि धर्म के आड़ पे कुछ और अपना फिर वो चला रहे हैं, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यानी कि बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले जो कौन है, वो लोग भक्ति में नहीं है, यानी कि भगवान की भक्ति में नहीं है, वो लोग भक्त नहीं है और शून्यवादी है, क्योंकि वो लोग को लगता है कि ये शरीर खत्म होते ही आत्मा खत्म हो जाएगा, शून्य में मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं शून्यवादी। तो ऐसे लोग हैं, इस तरह के लोगों का प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो कि हमारी ये जो भगवत गीता में भगवान की जो थ्योरी है उससे एकदम अलग है। तो वो इसको फॉलो नहीं करते। अभी का दिन पहले मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही थे, मेरे को बोले कि एक कोई शायद वेब सीरीज चल रहा है अभी कोई वेब सीरीज बुद्धा बोल के, तो उसमें बुद्ध का पूरा वो दिखला रहे हैं।
तो मुझे पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली क्या है, उसमें क्या दिखा रहे हैं, लेकिन तभी वो कुछ कुछ बातें बताने लगे तो मैं बस जस्ट वही सोच रहा था, क्योंकि ये डिस्कशन आगे नहीं बढ़ा तो मैंने कुछ बोला नहीं। बट वो इस तरह से बोलना चाह रहे थे, मैंने उनका ऐसा लग रहा है कि भाई आ, यहीं पे देखिए हम लोग क्या होता है ना, कि हम लोग जो धर्म की क्या परिभाषा है, धर्म है क्या, शास्त्र क्या है, हम लोग यहीं पे गड़बड़ करते हैं। भाई अलग अलग थ्योरी को फॉलो कर लेते, कभी किसको सुन लेते, कभी इसको सुन लेते, और किसी को भी प्रॉपरली पूरा नहीं समझे और सबको मिक्स करते रहते हैं। तो प्रभुपाद हम लोग को स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े हैं इसमें भूमिका में, कि अगर हम लोग कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे इसको सिलेबस की तरह कंप्लीटली, और अपने ढंग से, अपने मनमाने ढंग से अगर इसको इंटरप्रेट करेंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग कंप्लीटली मिसगाइडेड हो जाएंगे। तो ये नहीं करना, हम पढ़े, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बुद्धा को देखना है या उसका फिलोसफी पढ़ना है, पढ़े, लेकिन पढ़ के हमको तो इस पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा ना, कि भगवत गीता में क्या बताया गया, वहां क्या बताया गया, क्या का डिफरेंस है, वो हमको समझना पड़ेगा ना, कि वहां पे कुछ पढ़े और फिर बोले अरे वो तो अलग बोल रहा है, ये तो अलग बोल रहा है, तो ऑब्वियसली वो तो कंफ्यूजन हो गई, तो बोलेगा अरे नहीं नहीं, ये तो तुम सही नहीं बोल रहे हो, सब कौन सा सही है क्या पता। तो इसलिए उसको राइट पर्सपेक्टिव से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ऐसी ये जो सिचुएशन है ना, इसको प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम लोगों की क्या अवस्था है, हम लोग कहाँ पे मिसगाइडेड हो रहे हैं, ये बता रहे हैं प्रभुपाद। अब पढ़िए आगे, अब नहीं तो। भैया भगवत गीता पहले पढ़ लिए होता कोई भी, हाँ अगर हम लोग भगवत गीता सब पहले पढ़ लिए होते तो हम कहीं भी कोई जाए कुछ सुन भी ले कोई डिस्कोर्स वगैरह, तो हाँ हम लोग का आई मीन वो स्ट्रेंथ और वो थॉट प्रोसेस वो मतलब विचलित नहीं होगा, फिर हमको एक समझ आ जाएगी। वो जो बोलना चाह रहा है उसको हम काउंटर नहीं करके हम उसमें भी अपने जो काम की बात है उसको अडेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमको एक जो धर्म क्या एक्चुअली इसकी हमको पता है नहीं है ना, तो भगवत गीता पढ़ के हमको धर्म क्या है ये ज्ञान तो एटलीस्ट रहता है। क्योंकि भगवत गीता में ज्ञान ही क्या है, वो धर्म क्या है ये हमको समझना है, जो हमको नहीं है एक्चुअली। और एक्चुअली अभी क्या हो रहा है ना, लोग बाकी चीज में माथा लगा रहे इतना अपना, लेकिन भगवान की जो हम्म वाणी है ये भगवत गीता, पता नहीं इसको क्यों नहीं पढ़ते। बाकी चीज में इतना आजकल चल रहा है, सबका हम्म वो ऐड दे देंगे, उसका शेयर कर देंगे, उसको शेयर कर देंगे, लेकिन भगवत गीता का वो हो रहा है, लेकिन उसको ना तो कभी भाभी वही माथा लगा इंद्रिय के। सुख वाला बात आ गया ना, कि हाँ वो अगर आपको बोलेगा कि भैया आप आराम से कुछ भी खाओ पियो, कैसे हाँ, भी रहो, नियम नहीं तो पालन कर, नियम में नहीं बनना है नियम ना। नियम नहीं हाँ फॉलो करो, तो वो तो हाँ उस उन सब चीजों के साथ अगर कोई को कुछ समझाया जाएगा हाँ, तो वो तो आराम से ले ही लेगा ना। बाकी चीज में तो नियम फॉलो कुछ करना है, जो करना है करो, कुछ ये नहीं है तो लोग उसके तरफ आकर्षित होता है कि यहाँ पे तो बस वैसे है। और बौद्ध का, भगवान बौद्ध अवतार क्यों लिए थे, जब वहां उस समय बहुत ज्यादा हिंसा हो रही थी, बहुत पशु हत्या हो रही थी, तब भगवान ने ये बौद्ध अवतार लिए थे इसको ठीक हाँ करने होता, के लिए, वो अपना। बुद्धा होता और तो जैसे अभी रीना बोली बस। कि रिचुअल्स मतलब करते नहीं है, तो बोले इसलिए रिचुअल्स का भी एक इम्पोर्टेंस था। तो क्योंकि रिचुअल्स के द्वारा वही हम भगवान की कामों में बिजी रहते थे, तो हम भगवान को याद करते थे। तो पर कालांतर में क्या हुआ कि उसका इम्पोर्टेंस भूल गए कि रिचुअल्स तो करने लगे और ज्ञान को भूल गए। इसमें वो ब्राह्मणों ने भी वैसे समझाया, वैसे मतलब धीरे धीरे सब चीज लुप्त होते जा रहे हैं। भैया वो वेदों का तो इसीलिए बोला ही गया है ना, कि हम लोग वेदों को फॉलो करते करते अल्टीमेटली हम लोग को ये ज्ञान आ जाएगा कि भगवान और भगवान की भक्ति क्या है। यस, अल्टीमेटली तो यही ज्ञान और विज्ञान है। हमको तो सिर्फ यही समझना है, और उसी के लिए हमको वो वेदों को, जो आज हम लोग मॉर्निंग में हम लोग को जो उठना है, उठ के हमें स्नान करके ये सब जो विधि विधान है, वो तो सिर्फ इसीलिए है कि हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सके। कि हम्म चाहे वो एक रिचुअल के वे में ही हम लोग करें, कि हमने एक मैकेनिकल वे में ही इसको अडॉप्ट कर लिया, कि जैसे वो बच्चे को बोलते हैं ना कि तुमको, हम जैसे स्टार्टिंग में उसको पकड़ के ब्रश करना है, तो वो स्टार्टिंग में वो तो नहीं समझ रहा है, बट वो फिर उसके सिस्टम में घुस जाता है, वो हैबिट बिल्डअप हो जाती है, और फिर उसको धीरे धीरे ज्ञान होता है कि क्यों ब्रश करवा रहे हैं हम लोग। तो वही बात है ना, कि हम लोग को तो वो वेद को अभी जो शुरू में भगवान बोल दिए हैं कि हमें तो ये मान लेना है कि भगवान है गीता पढ़ने के पहले, तो बस इस ज्ञान के साथ हमको पढ़ना होगा, और वो नियम जो बताया गया है, जो प्रभुपाद जी ने दिया बोला है, वो फॉलो करना होगा। हम्म। और मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो बहुत ही इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, वो दूर से लग रहा है कि टफ है, बट कुछ भी टफ नहीं है। हरिबोल एकदम परफेक्ट। ये आज वेदों का जो नॉलेज है वो भी तो डिसिप्लिन में हम्म। लाते हैं, है ना, डिसिप्लिन लाने के लिए। लाइफ बेटर होती है, लाइफ बेटर होती है हाँ इनफैक्ट। राइट।
और डिसिप्लिन में आने से हमारा जो माइंड है उस तरह से ट्रेन होता है, हम लोग उसी चीज को, जो आपने बहुत सुंदर एग्जांपल दिया बच्चे का, कि हम उसको जबरदस्ती एक सिस्टम के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से ब्रश करना सिखाते हैं, और उसको जबकि अवेयरनेस नहीं होता है कि ये मेरे लिए कितना यूजफुल है, वो बाद में समझ में आता है। हाँ, तो क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है उस टाइम में, उसको बहुत गुस्सा आता है कि क्यों मुझे ब्रश करवाया जा रहा है या क्यों मुझे ये सब चीजें करवाया जा रहा है। करेक्ट। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो वर्णाश्रम धर्म का मैंने तुमको डिसिप्लिन बताया है वेदों में, इसको अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम डिसिप्लिन में रहोगे। डिसिप्लिन में रहोगे तो धीरे धीरे प्योरिफिकेशन होगा, प्योरिफिकेशन होते होते हम्म यू विल रीच अप टू मी, यू विल रीच अन टू हम्म मी। यही उसका ऑब्जेक्टिव है। हरे हाँ, बस एज इट इज लेना होगा। हम उसमें से जो अभी जो बोल रहे हैं ना कि सब लोग क्यों कर ले रहे हैं, क्योंकि हमने काट छाट दिया है कंफर्ट के हिसाब से, कि हम लोग किसी भी दिन को किसी कुछ भी बना ले रहे हैं, हर एक चीज का एक ऑल्टरनेट दे दे रहे हैं। तो वो तो फिर मन को बढ़ाने वाली बात हो रही है ना, वही वापस इंद्रियों की तरफ चले गए, कि इंद्रियों ने बोला कि नहीं आज ही नहीं करना है तो ठीक है कल कर सकते हैं, कल का दिन भी अच्छा है या कल भी ये काम हो सकता है, तो हमने तो मन को बढ़ा दिया। हाँ, तो इस तरह से हम लोग को ये जो मैंने भटकना नहीं है, यानी कि भगवत गीता का जो हम लोग जिस जहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, कि भगवत गीता का जो नॉलेज है, भगवत गीता का जो पूरा, इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से अगर ले पाए, तभी हमको चीजों की क्लैरिटी आ जाएगी। और एक बार अगर क्लैरिटी आ गई तो फिर दूसरा कोई भी फिलोसफी हम पढ़ें या सुने या देखें, तो उससे हम लोग घबराएंगे नहीं, हम लोग ठीक उस चीज को, उसको सही तरीके से उसको समझ पाएंगे कि ये कहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, कहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है। तो हमारा जो बेसिक फिलोसफी पहले क्लियर हो जाना चाहिए, तब हम ठीक समझ पाएंगे कि कहाँ पे गलती हो रहा है, यहाँ पे हमको नहीं भटकना है, हमको इसमें डाइवर्ट नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, वो समझ में आ जाएगा। तो ये बुद्ध धर्म के बारे में ये था एग्जाम्पल लेके। अब देखिए इसका आगे पढ़ो, नहीं तो इसके आगे पढ़ो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदि अर्जुन को आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता, वह अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अनु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे व्यवहारिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था, और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। क्या मतलब हुआ इसका बताइए। देखिए, मैंने भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। ये भगवान का मैसेज है अर्जुन को, कि पहले तो भगवान अर्जुन को ये समझाए कि देखो आत्मा और शरीर अलग अलग है, और शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता, इसलिए तुम क्यों शोक कर रहे हो। उसके बाद अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि चलो मान भी लेते हैं, अगर ये दोनों अलग, माने शरीर का अगर वो अस्तित्व खत्म होते ही आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यानी आत्मा परमानेंट नहीं है, ऐसा भी अगर मान लेते हैं, तो भी उसमें शोक करने का क्या है।
क्यों शोक करने का क्या है बोल रहे हैं, बोला क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो अगर उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये शरीर केवल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से बना हुआ एक चीज है, कुछ केमिकल्स और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी से ही बना हुआ है, यही तो बात है। अगर ये है तो मरेगा तो वो खत्म हो जाएगा, इतना ही तो है। तो बोल रहे हैं प्रभुपाद कि इतने बड़े बड़े युद्ध होते हैं, इसमें टन टन लाखों टन केमिकल्स और ये यूज होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो हम लोग कहाँ उसके लिए शोक करते हैं? इसका मतलब वो तो केवल एक औजार ही है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे भी अगर एक शरीर मर जाएगा, दो शरीर मर जाएगा या कोई मर जाएगा, तो इसका मतलब कुछ केमिकल्स और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज नष्ट हो गई, यही तो है। तो उसके लिए शोक करने का क्या है? तो कोई फायदा नहीं है शोक करने का। फिर अगर मरेगा तो मरेगा, कोई बात नहीं, तो मरता ही है और दूसरा जन्म लेते रहेगा। तो वही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा, दूसरा शरीर बनेगा, बनते रहेगा, तो भी क्या प्रॉब्लम है? ये एक अल्टरनेट आर्ग्यूमेंट भगवान यहाँ पे दे रहे हैं तुम शरीर को। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई तुमको इन सब से, यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से क्या डरना है? जब अगर आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, शरीर को खाली खत्म होना है, नष्ट होना, तो फिर पाप का सवाल कहाँ आता है? किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्यपूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत, जो हम लोग ऊपर पढ़े, स्वीकार नहीं था। वैभाषिक सिद्धांत मतलब जहाँ पे आत्मा शरीर के साथ आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन तो ऐसा नहीं था। इसलिए वैदिक ज्ञान, जो कि वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है, क्षत्रियों के नाते, क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध भौतिक संस्कृति से था, वैदिक संस्कृति से था, और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये भगवान एक अल्टरनेट दे रहे हैं। लेकिन भगवान को पता है कि अर्जुन इसका फॉलोअर नहीं है, अर्जुन तो वैदिक ग्रंथ का फॉलोअर, वैदिक शास्त्र का फॉलोअर। इसलिए उसके लिए तो पहले वाला ही सही, कि भी शरीर खत्म हो जाता है, नश्वर है, लेकिन आत्मा परमानेंट है, आत्मा। इसीलिए उसके लिए शोक करने का जरूरत नहीं है। 27 नंबर पढ़िए कोई। मैं पढ़ू क्या भाई? हाँ पढ़िए। 27 हो गया ना? नहीं 26। 27 नहीं हुआ भाभी, 26 हुआ ना। हाँ। अच्छा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थेन त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य: मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना पड़ता होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। देखो क्या बोल रहे थे कि भगवान यहाँ पे, प्रभुपाद इसको कैसे एक्सप्लेन कर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक प्रश्न प्रभुपाद खड़ा कर दिया। देखिए, इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता। पढ़िए इसको। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता। क्या मतलब हुआ इसको? प्रभुपाद क्या बोल रहे मतलब हैं? बेकार बेकार की हत्या, ये हम नहीं बोल सकते हैं कि जन्म हाँ। और मृत्यु तो एक चक्र है, वो तो चलता रहेगा, तो हम लोग किसी को भी मार दे या कोई भी कहीं पर युद्ध कर ले। उनका कहना है कि मानव समाज मतलब जो इसेंशियल है, जो धर्म के अनुसार है,
वो कर्म हम लोग कर सकते हैं। बड़ी तो युद्ध भी यहाँ पर जो है वो धर्म के अनुसार था, प्रभु की मतलब इच्छा से था, तो वो हमें करना होगा। जी, बिल्कुल। ये नहीं कि भी किसी को भी हम मार देंगे, कुछ भी उसका पर्पस होता है, क्यों मारेंगे, कौन मारेगा, किस सिचुएशन में मारेगा। तो क्षत्रिय है, उसका युद्ध, क्षत्रिय धर्म में युद्ध करना ब्राह्मण या वैश्य या शूद्र के लिए नहीं है। पहली बात, क्षत्रिय भी युद्ध कब करेगा? धर्म की रक्षा करने के लिए, बाकी समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए युद्ध करेगा। वो भी तब करेगा जब वो अपरिहार्य हो गया, यानी कि वो हर संभव अल्टरनेट कोशिश कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया। जब देखा नहीं हो रहा है कोई भी तरह से, कुछ उपाय नहीं है, लेकिन समाज में व्यवस्था तो बना के रखना ही पड़ेगा। आज मान लीजिए कहीं पे कोई वो हो जाता है, मॉब वायलेंस हो जाता है। मॉब वायलेंस मतलब समझते हैं ना? क्या बोलते हैं उसको? दंगा फसाद हो गया, मान लीजिए कहीं पे दंगा फसाद हो गया, तो क्या करता है सरकार? क्या करती है? पुलिस फोर्स को भेजती है वहां पे, उसका निरीक्षण करने वाला इंचार्ज रहता है, कोई डिप्टी कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर या कमिश्नर खुद चला जाता है वहां पे। और वो लोग पहले तो वो जो बैरिकेड हाथ में लेके है ना, सबको भीड़ को रोकने की कोशिश करता है। फिर वो नहीं मानता है तो वो लोग बैरिकेड और वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बैरिकेड लगाते हैं। फिर नहीं मानता तो पानी का वो छोड़ता है। फिर नहीं तो आंसू गैस छोड़ते हैं। और एक्सट्रीम होने से क्या करते हैं? फायर कर देते हैं। फायरिंग भी ये तो है नहीं कि भीड़ पे डायरेक्टली फायर कर देंगे, ऊपर में ओपन फायरिंग करते हैं। उसके बाद भी जब देख रहा है कोई ऐसा सिचुएशन आ गया, भीड़ कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो एक आध जन को फायर भी करके कर देते भीड़ में। कि एक बार दो बार अगर कर देंगे, एक जन दो जन जाएगा तो लोग रुक जाएंगे, नहीं तो और बड़ा बड़ा हादसा हो जाएगा। तो यानी कि हर संभव थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर, उससे और स्ट्रॉन्गर, उससे और स्ट्रॉन्गर, ऐसा करके मेजर्स लेना पड़ता है। ये नहीं कि डायरेक्टली हम गोली चलाना शुरू करें। तो वही बोल रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, पहला बात, दूसरा किसी के लिए नहीं। और क्षत्रिय भी विशेष परिस्थिति में युद्ध करेगा, जब अवश्यंभावी हो गया उस स्थिति में युद्ध करेगा। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब क्लियर करके अल्टीमेटली तो सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन भगवान बोल रहे हैं कि भाई मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म ये तो होना ही है, तो इसके लिए उनको, लेकिन अपरिहार्य कर्तव्य पालन, यानी कि अभी तुम्हारा कर्तव्य है एकदम अपरिहार्य, जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि चारों तरफ अधर्म फैल गया है, अनाचार फैल गया है, व्यभिचार फैल गया है। धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए ये जरूरी हो गया है। ऐसी स्थिति में तुमको युद्ध करना पड़ेगा अर्जुन, ये बोल रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं? क्लियर? 28 नंबर पढ़िए कोई। मनीषा माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ भाई। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्त निधि अनान्यव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तात्पर्य यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक है, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वाले को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी ले तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने व्यक्त या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में ही वे प्रकट होते हैं। और इस तरह
से, और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य श्योक्ता शरीरिण, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं रहता होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ रहते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश करने के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं। देखिए लास्ट के 3-4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाला तो हम लोग ऑलरेडी समझ लिए, डिस्कस कर लिए कि भाई दोनों ही अवस्था में शरीर के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। अगर हम आत्मा की अस्तित्व को मानते हैं तो भी जरूरत नहीं है, और नहीं मानते हैं तो भी जरूरत नहीं है। ये तो हमको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? क्योंकि शरीर को तो हम लोग वस्त्र की तरह चेंज करते हैं, तो उसके लिए शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। ये स्वप्न के समान है। यानी कि जैसे सपने में कई बार हम लोग देखते हैं बहुत हम उड़ रहे हैं, ये बड़े बड़े महल या बड़ा बड़ा एकदम लग्जरी, स्वप्न खत्म होती है लगता है वो सब तो स्वप्न था, रियलिटी नहीं था। तो वैसे ही हम लोग अभी इस शरीर में जब तक हैं ये भी एक स्वप्न जैसा है, और जब ये खत्म हो जाएगा तो ये स्वप्न खत्म हो जाएगा। यानी कि देखिए हम लोग अपने किसी का जब वियोग होता है तो उसको भी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि उसको भी हम लोग यही समझना चाहिए कि उनका जो साथ था, उनके साथ में हमने जो पल एंजॉय किए, हम लोग क्यों शोक करते हैं कि अब उनका साथ हमको नहीं मिलेगा, उनके साथ के जो पल थे वो हमको नहीं मिलेंगे। यानी कि उनके साथ के पल का जो सुख था वो हमको अब नहीं मिलेगा। यही तो हम लोग शोक करते हैं कि अरे अब क्या होगा, उनके साथ तो हम ऐसे घूमने जाते थे, उनके साथ हम ऐसा करते थे, वो मेरे को ऐसे बोलते थे, तो उसी को मिस करते हैं। तो बोल रहे हैं कि वो भी एक स्वप्न जैसा ही था, क्योंकि उनका उस शरीर में जितने दिन का उनका लाइफ था वो एक स्वप्न था। तो हमको भी ये समझना पड़ेगा कि वो स्वप्न टूट गया, यानी कि अब उसका अवधि, उसका लाइफ, उसका इंड्योरेंस खत्म हो, यही बात है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ होते सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में है न रथ पर। वैदिक ज्ञान, देखिए एक और तीसरा पॉइंट, वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। तो वैदिक ज्ञान का बेस क्या है? हम लोग भूमिका में पढ़े थे, याद है? ये इसका हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। यानी हमारा अस्तित्व क्या है कि हम आत्मा है, लेकिन अनस्तित्व के परिवेश में, यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग अपने आप को, ये कौन सा दुनिया है? ये जो भौतिक दुनिया है ये तो अनस्तित्व है, यानी कि ये तो परमानेंट नहीं है, ये तो टेम्पोररी है। नश्वर हाँ, नश्वर इसलिए बोल रहे हैं भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर। तो यानी कि हमारा ये जो भौतिक शरीर है ये तो अनस्तित्व है, ये तो पर नश्वर है, इसका तो कोई परमानेंस है नहीं। तो इसके बेसिस पर हमको आत्म साक्षात्कार, यानी कि हम इससे कैसे अलग हैं ये भगवान बता रहे हैं, यही वैदिक ज्ञान है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं। हरि बोल। 29 और 30 भी कर लेते हैं आज, तो क्योंकि यहाँ तक हम लोग का तब ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद 31 ऑनवर्ड्स हम लोग आगे चलेंगे। क्या नाम, सकाम कर्म, निष्काम कर्म और वो सब में चलेंगे। 29 और 30 कर लेते हैं। पढ़ेंगे कोई 29 नंबर? स्नेहा माता जी आप पढ़ेंगे? पढ़ू भी? हाँ पढ़िए पढ़िए। हाँ स्नेहा माता जी पढ़िए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चनेन मन्यः शृणोति श्रुत्वा पयेनं वेद न चैव कश्चित्
कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तात्पर्य, क्योंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में 1, 2, 7 इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवण्यापि बहुर्भियो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यन विदुः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्र तृप्ति की बातों में फंस कर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है, संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अनु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अनु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। हरि बोल। देखिए, पहला जो पैरा था उसका लास्ट लाइन पढ़ते एक बार। यहाँ पे 1-2 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति यानी माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि ये तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। 2 पॉइंट है यहाँ पे। पहला है इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति यानी माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। अभी जो आप लोग बोल रहे थे ना सब, कि हम लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति के इतने साधन हैं और उनके पीछे हम लोग इतने परेशान हैं, इतने मत्त हैं, मतलब इतने उसके पीछे भागते रहते, इतना एंजॉय करते हैं कि हमको फुर्सत ही नहीं है कि आत्मज्ञान के बारे में भी कुछ चर्चा करें, उसका किसी के पास समय नहीं। उसके बाद वाला लाइन देखिए, उसी में जो सेकंड पार्ट है, यद्यपि ये तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। तो अगर हम लोग आत्म साक्षात्कार का ज्ञान को पाने का नहीं प्रयास करें, हम कितना ही कार्य कर ले, कुछ भी पैसा कमा ले, कितना ही बड़ा बड़ा घर मकान बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अल्टीमेटली जीवन संघर्ष में हम डिफीट होते हैं। ये उनको ज्ञान ही नहीं। यद्यपि ये तथ्य है कि ये उनको संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए, क्योंकि उनको यही नहीं हो सके कि दुख क्या है और सुख क्या है, क्योंकि वो शरीर और आत्मा का अंतर कोई नहीं समझ रहे।
इसलिए वो अल्टीमेटली जिसको दुख सुख मान के चलते हैं, इसके पीछे भागते हैं, वो अल्टीमेटली पता चलता है फाइनली जाके कि अरे ये तो सुख है ही नहीं, इससे कोई सुख नहीं मिलने वाला। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद देखिए सेकेंड वाला पैरा में भी लास्ट में जो है, किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो अगर हम ये जो शरीर और आत्मा का अंतर को अगर कोई समझ लेता है, अगर हम समझ लेते हैं, तो हमको सफलता मिल सकती है, यानी कि हम सही मायने में सुखी हो सकते हैं, क्योंकि हमको असली सुख का पता चल जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय ये है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों का ग्रहण कर लिया जाए। अभी मनीषा माता जी जो बोल रही थी ना थोड़ी देर पहले, कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना, इधर उधर भटकने के बजाय कौन क्या बोल रहा है इतना दिमाग नहीं लगा के, अगर भगवत गीता को हम लोग अगर पढ़ लिए और समझ लिए तो सारा काम हो गया हमारा। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। यानी हमको शुद्ध भक्त का संग चाहिए, हमको प्रामाणिक गुरु चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए, उसके बगैर हम नहीं कर पाएंगे। हम लोग देखिए भूमिका में ये सब बातें प्रभुपाद जी बता चुके हैं कि प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में ही हमको इसको समझना पड़ेगा, अन्यथा हमारे लिए भगवत गीता को समझ पाना ही कठिन है। 30 नंबर पढ़ लीजिए। पढ़ू या? हाँ पढ़िए। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचि तुमर्हसि। हे हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। हरि बोल। तो वही डिस्कशन जो हम लोग की है उसी का ये समरी है यहाँ पे। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं, है ना। तो ये अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से युद्ध में उसके पितामह मारे जाएंगे या गुरु मारे जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना। तो हम लोग को अपना कर्तव्य निर्वाह करना पड़ेगा। उसके लिए आत्मा तो अमर है, शरीर नश्वर है, उसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी मारते रहे। तो जब वो अपना जो धर्म है, यानी कि हम ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या वैश्य है या शूद्र है, उसके अनुसार, तो यानी कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए जब युद्ध अवश्यंभावी है तो उनको करना पड़ेगा युद्ध। यहाँ तक तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भगवान शरीर और आत्मा का जो देश यानी कि सांख्य योग जो है वो यहाँ पे समझ लीजिए कंप्लीट हो। ये हम लोग यहाँ पे सेकंड चैप्टर का पहला पार्ट समझ लीजिए, ये पढ़े हम। और किसी को इसमें कुछ बोलना है तो बोलिए, या किसी का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन हो। हरे कृष्णा। आज हम लोग अदरवाइज यहीं पे रखेंगे।
टाइम भी हो गया हम लोग का। बोलिए और कुछ बोलना हो तो। और नहीं भैया, मेरे को एक ही बोलना, मेरा बोलने का मतलब है था उस समय ये भी कि हम भगवत गीता अगर पढ़ लेते हैं ना, तो हमारे विचारों में इतनी परिपक्वता आ जाएगी, आ सकती है कि हम अगर किसी और का भी कुछ सुनते हैं, किसी और धर्म के बारे में उनका क्या वक्तव्य है, यस, तो हम उसके विचार को ले सकते हैं। मतलब लेना मतलब ऐसा नहीं कि उसको भी ग्रहण करें। हमारी इतनी हमको हमारी अ, बौद्धिक क्षमता जो है ना वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हम पढ़ के हमको धर्म का ज्ञान हो जाएगा। तो क्या है ना कि हम किसी को नीचा दिखाने के लिए, काउंटर करने के लिए, या वो गलत है ऐसा नहीं बोलेंगे। हम उसमें फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर कर अंतर लेंगे। समझ सकेंगे, हम अंतर समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है और कहाँ है। तो हम इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, कहने का मतलब है, जल्दी से किसी भी करेक्ट। चीज से हम फिल्टर कर क्या जा रहा पाएंगे है। ना कि उससे कौन सी बात सही है, कौन सी हाँ गलत है, फिर- कौन सी हाँ, हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, कौन सी नहीं, कौन सी हमारे साथ मैच कर रही है, कौन सी बात नहीं कर रही है। और इन्फ्लुएंस नहीं होंगे किसी के भी हाँ, गलत उससे। ये करेक्ट। पढ़ना बहुत जरूरी है कि भटके नहीं इंसान। इसी के लिए एकदम बहुत जरूरी है कि शुरू से पढ़े, तो अपने को कभी भी भटकने का भी, बच्चों को भी अगर पढ़ाए तो वो क्या है कि हमारे को ये हमको हरदम एक क्लैरिटी रहेगी। हमको अभी रहता है कि बच्चे कहीं गलत लाइन में चल जाए। तो अगर बच्चे को शुरू से दिया जाए तो बच्चे के भटकने की चांसेस बहुत कम रहेंगे। करेक्ट। यानी कि मेन बात है कि क्लैरिटी रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम लोग खुद ही कंफ्यूज्ड नहीं रहेंगे, क्लियर रहेंगे, तो हम बच्चों को भी अकॉर्डिंगली समझा सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मनीष, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज के आनंद की जय। आज श्री के आनंद की जय। श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। फिर प्रभुपाद की जय। रिकॉर्डिंग। हरे कृष्णा।